हेलो दोस्तों, क्या हाल है? सब मजे में? चलो अच्छी बात है, सब मजे में ही होना चाहिए। तो फिर आ जाओ मजे मजे में क्लास 10th। हाँ हाँ, आप ही की क्लास की, क्लास 10th की मैथ मैथ का 1.2 मजे मजे में सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर चलो आ जाओ। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय का मतलब ये होता है, चलिए देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे अंडर रूट 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर तो हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे अंडर रूट 4 ले लेते हैं। चलिए ले लिए, अंडर रूट 4 है तो अंडर रूट 4। अच्छा, अंडर रूट ये चिन्ह तो पहचानते हो ना? ये चिन्ह है वर्गमूल का, ठीक है। ये हमने 7th 8th क्लास में नॉर्मली पढ़ रखा है यार, नहीं मालूम है कोई दिक्कत नहीं। इसे वर्गमूल कहते हैं। आप मुझे कमेंट करो, मैं सारी छोटी से छोटी चीज भी आपको बताऊंगा। कोई भी छोटी चीज भी आपके दिमाग में खटक रही ना, कि नहीं समझ में आ रही, उसे बस कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, बस मैं उसका सॉल्यूशन लेके खट से पहुंच जाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये वर्गमूल है, जैसे कि अंडर रूट 4 यानी 4 का जो वर्गमूल होता है तो हम नॉर्मली निकाल लेते हैं कि 2। तो जिन संख्याओं का वर्गमूल साधारण रूप से निकल जाता है तो वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं है, वो परिमेय संख्याएं हैं। और जैसे कि 5 है तो 5 का भी वर्गमूल निकलेगा, लेकिन 5 का वर्गमूल 2 पॉइंट कुछ करके आएगा। तो जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकल रहा है पूर्ण रूप में, तो वही संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो हमने जान लिया कि अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमने भी जाना, आपने भी जाना, और ये क्वेश्चन भी जानता है कि अपरिमेय अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये क्वेश्चन बोलता है कि इसे सिद्ध करो, लिख के दिखाओ कि ये अंडर रूट 5 वास्तव में अपरिमेय संख्या है। तो चलिए आ जाइए, जल्दी आ जाइए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि वास्तव में ये अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सॉल्व तो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने माइंड में एक चीज सोच लेते हैं कि उसका उल्टा, कि चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या है। अरे मान लो, मानने में क्या जाता है, तुम्हारी जेब से कौन सा जा रहा है, चलो मान लो। तो अंडर रूट 5 को हम मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हल डाला हमने हमने लिखा माना अंडर रूट 5 एक कैसी संख्या है? परिमेय परिमेय संख्या परिमेय संख्या है। चलिए मान लिया हमने। अब परिमेय संख्या क्या है? भाई जो अंडर रूट में है वो अपरिमेय है। जो परिमेय क्या है? परिमेय का मतलब है कि जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, बटे के रूप में, जिन संख्याओं को बटे के रूप में लिख सकते हैं वही तो है परिमेय संख्या। p बटे q लिख लो, a बटे b लिख लो, m बटे n लिख लो, अरे जो मन हो वो लिख लो, ठीक है। तो अंडर रूट 5 को भी हमने परिमेय माना ना, तो उसे हम a बटे बी, p बटे q कुछ भी लिख लो, तो a बटे b हम लिख लेते हैं। तो a बटे b के रूप में निरूपित कर सकते हैं। जहां पर क्या चीज है? जहां पर b क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए। b अगर जीरो हो गया तो वो परिमेय नहीं कहलाएगी। तो जहां पर b जो है जीरो नहीं होना चाहिए, तथा, अच्छा b तो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये a और b क्या है? अभी तो परिमेय माना, लेकिन वास्तव में ये है क्या? तथा, ये जीरो नहीं होना चाहिए, तथा a और b, ए और बी क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब ये है कि पूरे पूरे अंक या तो माइनस में हो या तो प्लस में हो, ठीक है। यानी कि वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ठीक। और ये ए और बी पूर्णांक के साथ साथ सह अभाज्य है। क्या हड़बड़ा गए? हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, सह अभाज्य नया वर्ड लग रहा है ना। कोई बात नहीं, मैं हूं यार, यहीं पे हूं, भाग के नहीं गया हूं, ठीक है। पहले लिख तो लेने दो। ए और बी क्या है? पहले सह अभाज्य, सह अभाज्य पूर्णांक है। चलो लिख लिया, अब हो गया फुर्सत, अब समझा देते हैं आपको। पूर्णांक का मतलब तो समझ गए कि पूरे पूरे अंक ही पूर्णांक कहलाते हैं, या तो उसमें प्लस का चिन्ह लगा हो या तो माइनस का चिन्ह, ठीक है, क्लियर हो गया। सह अभाज्य का मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ केवल और केवल एक आना चाहिए। अगर एक आया एचसीएफ तो वो संख्या सह अभाज्य संख्या होती है। फॉर एग्जांपल ले लो, देखो, जैसे 2/3, 2 और 3 का 2/3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम निकालो, सॉरी एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ एचसीएफ दिमाग में आया?
HCF 1.1 में, इसी चैप्टर में पार्ट 1 में 1.1 में हमने सॉल्व कर चुका है, एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, बकायदा पूरे दिमाग लगा के समझा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा ना तो जाके जल्दी से देख लो, 1.1 में हमने सॉल्व किया। हमारे चैनल पे जाओ और जल्दी से 1.1 प्रश्नावली 1.1 जल्दी से देखो, फिर इसे पढ़ो, समझ में आई बात। तो 2 और 3 का हम क्या ले लेते हैं, HCF, 2 और 3 कैसे लेने चलेंगे, तो 2 एकम 2, ठीक है, 1 एकम 1, 3 एकम 3, 1 एकम 1। अच्छा, HCF का मतलब मैंने ये समझाया था, फिर से बता देता हूं कि जो संख्याएं दोनों चीजों में सेम सेम मिले, कॉमन मिले, तो वही हमारा HCF है। 2 3 अलग अलग है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो एक एक, तो इनका HCF कितना आया, 1। तो जिन संख्याओं का HCF 1 आता है वही संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती है। दैट्स क्लियर, ठीक है। चलिए अब इनको मिटा देते हैं, सहअभाज्य समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो सहअभाज्य पूर्णांक ये दोनों हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं तो √5 a बटे b के रूप में दिख रहा है। थोड़ा इधर उधर पक्षांतरण करते हैं, 10th क्लास में पहुंच चुके हो, पक्षांतरण बनता है ना, नहीं बनता होगा तो सीख लेना, वरना फिर तुमको कोई नहीं पास करवा सकता है। तो √5 बराबर a बटे b, b इधर किसमें है, भाग में दिख रहा है, नीचे झूल रहा है, तो इसको ऊपर ला देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं। तो b क्या है, √5। अच्छा, b इधर भाग में था, ठीक है, b अभी भाग में था, अब इधर आ गया किसमें, इधर भाग में था तो इधर गुणे में। तो 10th क्लास में पहुंच चुके हो, हम a का b में चाहे गुणा करके इस तरह सिंबल दिखाएं चाहे ना दिखाएं, तब भी वहां क्या मतलब होता है, गुणा। चाहे तो डॉट रख दो थोड़ा सा, समझ गए, सॉरी, समझ गए ना। तो डॉट रख दें तब भी पता चलता है कि उनमें गुणा हो रहा है। तो b इधर भाग में था तो इधर बगल में आ गया गुणे में, b का √5 में गुणा हो रहा है, ठीक है, बराबर क्या बचा इधर, a। चलिए इतना इंटरफेस दिखने लगा। मैथ कहती है कि इंटरफेस कुछ भी दिखे, काम करने दो उसका, अपने दिमाग से चलाओ। हमें सिद्ध करना है, कुछ ना कुछ सिद्ध करना है, तो अपना दिमाग लगाओ, अपना एफर्ट लगाओ, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा इंप्लीमेंट करो कि वो तुम्हें पूरा क्या सिद्ध होके जाए। तो हमारा दिमाग कहता है कि दोनों पक्षों में हम क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। लिख देते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलो कर देते हैं। वर्ग का मतलब तो जानते हो ना, वर्ग का मतलब कोष्ठक लगा के वर्ग। तो b √5 का क्या करेंगे, पूरे का वर्ग, बराबर a का भी वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, a², ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है तो b का भी स्क्वायर होगा, √5 का भी स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर मतलब b², √5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, √5 स्क्वायर का मतलब ये होता है इसकी घात 2, मतलब इसी का इसी में 2 बार गुणा था। √5 का अंडर रूट 5 में कितनी बार गुणा, 2 बार, तो √5 गुणे √5, तो अंडर रूट के अंदर कितने 5 आ गए, 2 5। भाई गुणा भाग सब सीख लो, अंडर रूट के अंदर जब 2 5 आ गए तो 5 25 नहीं लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर जब दो संख्याएं सेम रहती है तो उनको कॉमन लेकर क्या कर लेते हैं, एक तो बाहर आ जाता है। तो √5 और √5 का गुणा केवल 5 आता है। तो b²5, चाहे b²5 लिखो चाहे 5b² कुछ भी लिख सकते हो, आगे पीछे भाई, 2 गुणे 3 तब भी 6, 3 गुणे 2 तब भी 6, तो 5b² लिख दिए बराबर a²। यहां से आपको देखने में क्या समझ में आ रहा है, चलिए इतना हमने कर लिया। यहां से देखने में यह समझ में आ रहा है कि 5 क्या है, b² के साथ अभी गुणे में है, इस पक्ष में है तो गुणे में है, उस पक्ष में जाएगा तो a² के साथ किसमें होगा, भाग में। यानी कि a² जो है 5 से विभाजित हो रहा है, यानी कि जो a² है वो 5 से, इधर जब 5 चला जाएगा तो a² 5 से विभाज्य है। हम लिख देते हैं, तो यहां पर a² क्या है, कॉमा लगा देना, ठीक है ना, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य है। जब a² 5 से विभाज्य है तो हमें कहने में आता है कि भाई a भी 5 से विभाज्य होगा। हड़बड़ाना मत, पहले लिख लेने दो, ठीक है। a भी, भाई सिंपल सी चीज, a² 5 से विभाज्य है, तो ये देख लो ना, यहां पर देखो यार, बहुत दिक्कत करते हो तुम लोग, चलो देख ही लो। तो भाई देखो, a² जब 5 से विभाज्य है, मान लो कोई भी नॉर्मल संख्या जैसे 25 है,
वो किससे विभाज्य हो रही है, मतलब कुछ भी किसी भी संख्या है, ए स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, तो भाई ए भी तो 5 से विभाज्य हो गया ना, वही चीज तो लिख रहा हूं मैं, क्या हड़बड़ाते हो। ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाज्य, ए भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, लिख सकते हैं जब ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाज्य हो गया। तो थोड़ा हमारे दिमाग में और क्रिएटिविटी आई, चलो और कुछ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, जब 5 से विभाज्य हो रहा है तो ए तो हो रहा है, यहां पर जो है ए स्क्वायर 5 से विभाज्य तो हो रहा है और ए भी हमारा 5 से विभाज्य हो रहा है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा, अभी तो क्या लग रहा है कि कहाँ विभाज्य हो रहा है यार, ऊपर ए लिखा है नीचे 5 लिया है, कहाँ विभाज्य हो रहा है, वो तो हमने बस प्रूव्ड कर दिया इसलिए विभाज्य हो रहा है, बस दिमाग को लग रहा है कि विभाज्य हो रहा है, आंखों को तो नहीं दिख रहा ना। तो आंखें बोलती है कि भैया ए की जगह कुछ और रख दो, ए की जगह कुछ और मान रख दो शायद दिखने लगे। तो ए की जगह भाई ए और बी हमने दो लेटर यूज कर लिए, तो ए की जगह यहां पर हम 5c लिख देते हैं, मान लेते हैं कि माना, तब लिख लेते हैं तब भाई ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ए भी 5 से विभाज्य होगा, तब ए बराबर 5c रखने पर, ए बराबर 5c रखने पर, ए की जगह 5c रख रहे हैं, ये देखो दिखने लगा ना। अभी ए क्या है 5 से कट रहा था, अब 5c भी 5 से कटेगा, तो ए की जगह हमने 5c अपने दिमाग से रख लिया। अरे रख दो यार, तुम्हारे जेब से क्या जा रहा है, रखते चलो, जोर में रखवा रहा हूं। तो ए बराबर 5c रख दिए, ठीक है। तो 5c रख देंगे, तब भी देखो 5c 5 से कट रहा है ना, 5 एकम 5 कट गया, इसीलिए रखे हैं, अपने से नहीं रखे हैं, समझे, दिमाग का है। चलो इतना नोट कर लो पहले फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। कि यहां पर ये भी लिख लेना कि ए बराबर 5c रखने पर जहां, क्या लिख लेना, जहां c क्या है, एक पूर्णांक है, c एक पूर्णांक है। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से, नोट इसलिए तो मिटा देते हैं ऊपर का। ठीक है, यहां पर हमें ए की जगह क्या रखना है, 5c। यहां पर ये जो समीकरण अभी दिख रहा है जिसे मैंने नहीं मिटाया है, तो यहां पर इस समीकरण में, इस इक्वेशन में ए की जगह क्या रखना है, 5c। हम समझ चुके हैं क्यों रखना है 5c। ठीक है, तो यहां पर इस वाले पक्ष में तो ए नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 5b स्क्वायर। इसे वैसे ही चुपचाप 5b स्क्वायर चुपचाप उतार दो, बराबर लगा है, बराबर लगाओ। ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर हो रहा है, तो ए की जगह में क्या रखना है, 5c। ठीक है, तो इस बार 5c का स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर हो रहा है ना भाई, तो ए की जगह में क्या रखना है, 5c। यहां पे रखोगे 5c, ये भी ए है। अब ए का क्या करना है, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब तो आप जानते हो कि उसी का उसी में दो बार गुणा, मतलब 5 का भी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5m 25। सी के स्क्वायर का मतलब सी स्क्वायर, और इधर वाली चीज ज्यों का त्यों 5b स्क्वायर उतार देंगे, यहां पर एम्प्लाइज लगा सकते हो। ठीक है, जब इक्वेशन रहती है तो बीच में ये बराबर का चिन्ह लगता है, और तभी जब बराबर का चिन्ह यहाँ पे होता है तभी यहाँ पर एम्प्लाइज दैट लगा सकते हैं, ये एरो का चिन्ह। ठीक है, चलिए तो यहां पर अच्छा एक बात और देखियो देखे होगे कि भाई जब बराबर का चिन्ह लगा है, अगल बगल सेम कंडीशन में ऐसी संख्याएं हैं जो आपस में कट सकती हैं, तो उसे हम काट देते हैं, जैसे ये 5 और इधर 25, तो 5 से ये भी कट गया, 5 एकम 5 पचम 25, ये कट गया, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर यहां पर क्या आ जाएगा, 5c स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब यहां पे क्या आपको देखने को इंटरफेस मिल रहा है, यहां पे जैसे हमने यहां पे कहा था कि भाई 5 क्या है, बी स्क्वायर के साथ गुणे में है, तो उधर जाएगा, तो अभी गुणे में है तो उधर जाएगा ए स्क्वायर से भाग में। भाग का मतलब कि ए स्क्वायर जो होगा 5 से विभाज्य होगा। उसी प्रकार यहां पर जो 5 क्या है, सी स्क्वायर के साथ अभी गुणे में है, इधर आएगा तो यहां पर बी स्क्वायर के साथ ये बटे में दिखने लग जाएगा। कैसे, नहीं दिख रहा है, देख लो, तो बी स्क्वायर बटे 5 यहां पे दिखने लगेगा, बराबर सी स्क्वायर इधर बचा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या समझ में आया, क्या दिखा हमें कि भाई 20, अभी यहां पर ए स्क्वायर ही 5 से विभाज्य था, अब यहां पर बी स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है, तो यहां पर लिख लो
कि बी स्क्वायर, अतः डाल के लिख लो, ठीक है, अतः डाल के लिख लो, सिस्टमेटिक वे से एकदम लिखना है अपने को। तो अतः बी स्क्वायर किससे, कॉमा लगा लेना, 5 से क्या है, विभाज्य, 5 से विभाज्य है। जब बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाज्य था, उसी प्रकार बी स्क्वायर जैसे 5 से विभाज्य है, तो अर्थात लिख लो, अर्थात, अर्थात मतलब बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अर्थात 5 भी, अरे सॉरी, बी भी 5 से विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। तो हमें देखने को क्या मिला, चलो यहां पे फिर से देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। अभी ए स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य था। अब इसी इक्वेशन में हमें दिखने लगा कि बी स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है। जब ये बताओ, अभी ए स्क्वायर तक था तो चलता था, अब बी स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है, तो यानी कि बी स्क्वायर जो 5 से विभाज्य है, अगर इस तरह दिखाने लग जाए यहां पर, जैसे कि ये यहाँ पे 5b स्क्वायर है ना, यानी कि मान लो यहीं पे सपोज करो कि 5b स्क्वायर, ये b भी क्या है, 5 से विभाज्य होने लगा, ऊपर नीचे ये देखो दिखने लगा, तो ऊपर भी 5 नीचे भी 5। अब इस 5 और 5 का एचसीएफ लिया जाएगा, यहाँ पर तो एचसीएफ ले रहे थे चला था, लेकिन 5 और 5 का एचसीएफ लेंगे, इस तरह का गुणनखंड करेंगे, 5 एक कम 5 और यहाँ भी 5 एक कम 5, तो एचसीएफ क्या दिखेगा अपना, एचसीएफ दिखेगा, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो 5 5, तो एचसीएफ दिखने लगेगा 5। अभी ए का एचसीएफ 1 आ रहा था, जब एचसीएफ 1 आता है तभी यहाँ पे मैंने बताया था कि क्या, ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पे तो एचसीएफ 5 आने लगा, ये तो विरोधाभास होने लगा। यानी कि क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर एचसीएफ जब 5 आ रहा है, मतलब ये क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, ठीक है, इस प्रकार हमें लिखना है यहाँ पे। तो यहां पर हमें क्या लग रहा है कि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, बी भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि ए और बी में क्या है, कम से कम एक क्या है, उभयनिष्ठ गुणांक मिल रहा है। अभी क्या मिला, 5 5 अभी देखने को मिला ना, एचसीएफ 5। तो यहां पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि ए और बी में कम से कम, कम से कम, कम से कम एक उभयनिष्ठ, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या भी मिला, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। भाई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, लेकिन यहां से इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है कि ए और बी क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि नहीं होना चाहिए। यहां से विरोधाभास हो रहा है, क्या हो रहा है कि ए और बी क्या थी, हमारी पहले क्या थी, सहअभाज्य गुणनखंड थी ना, सहअभाज्य पूर्णांक थी, लेकिन इससे यह विरोधाभास, विरोधाभास हो रहा है, हो रहा है कि ए और बी क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक होंगी। चलिए नीचे वाले को मिटा देते हैं, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। ए और बी क्या है, सह अभाज्य, सह सह अभाज्य क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। यह विरोधाभास हो रहा है कि ए और बी पूर्णांक है। तो यह विरोधाभास क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने, भाई विरोधाभास क्या हो रहा है कि यहां पर सह अभाज्य पूर्णांक क्या है, 5 आ रहा है, ये सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, ए और बी जो सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, यह विरोधाभास हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही विरोध कर दिया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारी त्रुटि के कारण, हमारी गलती के कारण ये विरोधाभास हो रहा है ना, तो उसे लिखना पड़ेगा। यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना, ठीक है, त्रुटि मतलब गलती, गलती से हमने जो मान लिया था, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से हुआ है, त्रुटिपूर्ण कल्पना से हुआ है। देखो भैया थोड़ा बहुत हिंदी तो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये हिंदी वाला ही है सवाल, ठीक है, हिंदी नहीं लिखोगे तो चेक करने वाले को समझ में क्या आएगा, ठीक है। तो ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण
कल्पना से हुआ है। जब ये त्रुटिपूर्ण कल्पना से हुआ है तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमें ये पहले ही मानना ही नहीं चाहिए कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। यानी कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है, अतः डाल के लिख दो कि अतः यह निष्कर्ष निकलता है, यह निष्कर्ष निकलता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या वास्तव में है, कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया कि अंडर रूट 5 परिमेय नहीं है, एक अपरिमेय संख्या ही है। इस तरह जिस तरह हमने सिद्ध किया ना, उसी तरह आप जैसे अंडर रूट 5 को भी हमने सिद्ध किया, इसी तरह आप अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11 है ना, इन सभी संख्याओं को भी प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह समझ लो ये जो हमने सॉल्यूशन किया ये एक ईंटे का सांचा है, जिस सांचे में जितने बार मिट्टी डालोगे उतने बार ईंट तैयार होकर निकलेगी। मतलब इसी सॉल्यूशन में जहां जहां अंडर रूट 5 है वहां वहां आप अंडर रूट 3 लिख लो, काम खत्म, सॉल्यूशन बन गया, करने की जरूरत नहीं। वहां वहां अंडर रूट 5 लिख लो, आपको दूसरा सॉल्यूशन आ गया। चलो इसे फटाक से नोट करो, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी कि दूसरे क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी सेम वही चीजें हैं, ठीक है, कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिख रहा है कि अंडर रूट वहां पे 5 बसता है, यहाँ पे 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 दिख रहा है। कोई टेंशन की बात नहीं है, सब एकदम सरल है। ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से और सरल है, एकदम सड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हल डाल के हम अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो फिर से वही सेम प्रोसेस, सेम वही सब चीजें किसी पिटी हुई, फिर से इसमें लिख दो। क्या लिख दो, फिर से वही, फिर से इस क्वेश्चन को बेवकूफ बनाना है, फिर से इसे मान लेना है कि ये एक परिमेय संख्या है, फिर से वही तामझाम कर कर आके अंतिम में लास्ट में से बेवकूफ बना के कह देना है कि भाई हाँ ये एक अपरिमेय संख्या ही है। पहले मानना है परिमेय, फिर इसे बोल देना है भाई तू अपना काम कर, तू अपरिमेय संख्या ही है। चलो शुरू हो जाओ, वही सब सेम चीजें हैं, ठीक है ना, भागने हेड बनाने की जरूरत नहीं है। कि माना क्या लिख दो, वही संख्या लिख दो, 3 प्लस 2 रूट 5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, अपरिमेय नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने क्या लिख दिया यहां पर, तो एक क्या मानना है, परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। यहाँ पे परिमेय मानेंगे ना, तभी तो लास्ट में बोलेंगे कि यह परिमेय है। ठीक है, वही सेम प्रोसेस, सब कुछ लिख दो। जब परिमेय है तो क्या बोला था मैंने, ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 प्लस 2 रूट 5 इसे क्या कर सकते हैं, ए बटे बी के रूप में लिखा जा सकता है। वही चीज सेम उसी सांचे में इसको भी ले जाके फिट कर दो। ठीक है, जहां पर बी क्या था, बी बट नॉट इक्वल 0, जहां b बट नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, तथा में क्या बोला गया था कि a और b कैसी संख्या है, ठीक है, कैसी संख्या है, तथा a और b कैसी थी, सह अभाज्य, सह अभाज्य, ठीक है ना, अभाज्य, सह अभाज्य क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, वही सब चीजें आ रही हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी सब वही चीजें आई। फिर यहां पर क्या करना है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। यहां पे कुछ भी इधर उधर पक्षांतरण करने से पहले सोच लेना। देखो यहां पर 2 अंडर रूट 5, 3 इधर किस में है, प्लस में, तो 3 को पहले इस पक्ष से उस पक्ष में भगा दो, एम्प्लाइज लगा के लगा दिए। 3 क्या है, इधर प्लस में है, उस पक्ष में जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो इधर बचेगा क्या, 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू ए बटे बी पहले लिखा है तो ए बटे बी पहले लिख लेना। जो जिस पक्ष का होता है पहले उससे लिख लिया जाता है। 3 क्या इधर प्लस में है तो 3 इधर माइनस में हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 2, अच्छा देखो अंडर रूट 5 को इधर अकेला छोड़ देना है। ठीक है, तो जब तक अकेला ना छूटे तब तक सबको भगाते रहो धीरे धीरे। 2 क्या है, अंडर रूट 5 के साथ गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में। भाग का मतलब होता है कि बटे में आना, नीचे आना। तो पहले ए बटे बी -3 ये सब लिख लो पहले उस पक्ष का। अब 2 इधर से भागा हुआ है, इधर दिखेगा कहीं ना कहीं,
दो इधर गुणे में था, इधर भाग में, तो भाग का मतलब नीचे। तो भाग का मतलब ये नहीं कि बस यहीं पर लिख दो, भाग का मतलब इसमें भी भाग और इसमें भी भाग, तो बटे यहां पर भी 2 होगा। इधर क्या बचा, √5 बचा। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये बताओ कि इधर वाला पक्ष जो दिख रहा है ये भी बटे में है, ये भी बटे में, और मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया कि जो चीजें बटे में होती हैं, यानी कि जिसे P बटे क्यू A बटे B के रूप में लिखा जा सकता है, वो कैसी संख्याएं हैं, परिमेय। तो ये बताओ जब ये परिमेय है, हमेशा क्या होता है, समीकरण का जो बराबर क्यों लगाया जाता है, बराबर इसलिए लगाया जाता है कि हमारा बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। तो हमारा राइट हैंड साइड जो है परिमेय संख्या है, तो इधर वाली संख्या को भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, होनी चाहिए ना भाई, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए ना। चलो लिखो, तो यहां पर लिखते हैं कि चूंकि a बटे, पूरा पूरा लिख दो, चूंकि a बटे 2b माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्यों परिमेय संख्या है, अच्छा चूंकि यहां पर एक और चूंकि लिख दो, क्या लिख सकते हैं कि a बटे b क्या है, पूर्णांक है। यहां पे एक और चूंकि लिख दो, चूंकि a और b पूर्णांक है, जहां क्या है, b क्या है, 0 नहीं है, b क्या बट नॉट इक्वल 0 है, ऐसा इसके बगल में जस्ट ऐसे लिख दो, ठीक है ना, लिखते चलो, बस समझते चलो, ये क्या है, ऐसा लिख दिया हमने, a और b पूर्णांक है, a और अरे यार a और b पूर्णांक है, जहां b बट नॉट इक्वल 0 है। जब b बट नॉट इक्वल 0 है तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो इसलिए यहां पे अब लिखो, इसलिए, इसलिए, इसलिए a बटे b माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। अतः भाई जब ये परिमेय संख्या है तो √5 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए, होना चाहिए ना, तभी तो पक्ष बराबर होंगे। ये एक परिमेय संख्या है, अतः √5 को भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन, लेकिन यहां पर थोड़ा सा देखते चलना, लेकिन ये बताओ कि भाई ये तो परिमेय संख्या है, तो बराबर में यहां पर हम एक चीज लिख देते हैं कि ये वाला पक्ष जो है परिमेय, ये वाला पक्ष क्या है, ये वाला पक्ष परिमेय संख्या है। लेकिन ये बताओ पहले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या है √5, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, यानी कि जो परिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं है, मतलब दोनों पक्ष बराबर नहीं है, ये वाला पक्ष इस वाले पक्ष के बराबर नहीं है, मतलब ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, जो कि यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। और ये विरोधाभास हो रहा है कि ये वाली संख्या हमारी अपरिमेय संख्या है, और ये विरोधाभास क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने फिर से वही इसको बेवकूफ बनाया क्वेश्चन को कि मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, तो पहले लिख दो। और ये भी बता दे कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है जितना बड़ा पहला क्वेश्चन था, इसमें और ताम झाम कुछ भी चीजें इधर उधर पक्ष पंचातरण नहीं करना, बस इतना ही करना है, जितना करवा दिया गया उतना ही कर लो, नोट कर लो, ठीक है। तो लेकिन यहां पर ये परिमेय संख्या नहीं है, तो यहां पर क्या लिख दें कि यहां पर विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से हुआ है। लिख देते हैं कि यहां पर विरोधाभास, विरोधाभास, यहां पर विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण, त्रुटिपूर्ण कल्पना से हुआ है, त्रुटिपूर्ण कल्पना से हुआ है, ठीक है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से हुआ है। जब ये विरोधाभास हुआ है तो यह निष्कर्ष निकलता है कि
3 प्लस 2 अंडर रूट ए अपरिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष अतः निष्कर्ष निकलता है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। हमने प्रूव कर दिया कि निष्कर्ष भी निकाल दिया कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। दैट्स क्लियर, नोट इट। तो बधाई हो दोस्तों, अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन में आ चुके हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी वही चीज बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। वहां पर हर एक क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन था, यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है। तीनों को बारी बारी से लेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो इन क्वेश्चनों को मिटा देते हैं, थोड़ा सा हटा देते हैं, एक क्वेश्चन पकड़ते हैं। अंडर रूट 1/√2, सेम प्रोसेस, सेम चीजें, सब कुछ वही करना है, बस दिमाग का यूज करना है। ठीक है, फिर से हल डाल लेते हैं। यहाँ पर हल डाल दिया हमने, √1/2। फिर से इस क्वेश्चन को बेवकूफ बनाते हैं, मान लेते हैं कि माना 1/√2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। 1/2 परिमेय संख्या मानना, 1/2 परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो P/Q A/B किसी के रूप में निरूपित करो। 1/√2 बराबर है A/B के। A/B के जहां पर क्या लिख रहे थे? जहां पर B बट नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तथा, ठीक है, तथा लगा रहे तो कॉमा मत लगाओ, तथा A और B, क्या चीज? ए और बी क्या थी? सह सह अभाज्य सह अभाज्य सह अभाज्य क्या थी? सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, ये हमने काम कर लिया। अब इस काम के बाद हम क्या करते थे? पक्षांतरण करते थे। लेकिन ये देखो, ये अंडर रूट वाली चीज छोटी तो नहीं दिख रही है, ये अंडर रूट वाली चीज हमें नीचे दिख रही है। तो नीचे नहीं दिखनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए, तभी तो काम होगा। तो ऐसा करते हैं, दोनों को पकड़ के ऐसे टांग के बल खड़ा कर देते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं। ठीक है, मतलब पक्ष ऊपर नीचे अंश हर को फेरबदल कर देते हैं। तो 1/√2 था, तो √2/1 हो गया, बराबर A/B था, तो इस पक्ष को भी B/A कर देते हैं। यहां पर लिख लेना या का मतलब समझ जाएंगे कि इसे या ये लिखो या ये लिखो। √2 के बटे में 1 लिखो चाहे ना लिखो अभी के लिए। ठीक है, 1/2, क्योंकि अंडर रूट में वैसे भी बटे में लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो √2 बराबर है B/A के। तो यहां पर देखा जाए A/B/A, तो B/A ये हमने लिख दिया। क्योंकि B और A क्या है? पूर्णांक है। यहां पर पूर्णांक दिख रहा है, सहअभाज्य पूर्णांक है। क्योंकि यहां पर लिख दो, यहीं पे लिख दे, बगल ही में लिख दे, क्योंकि A और B क्या है? पूर्णांक है। A और B पूर्णांक है। जब A और B पूर्णांक है तो B/A क्या हुआ हमारा? B/A हुआ हमारा परिमेय संख्या हुई। सेम चीज है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो इसलिए यहां पे डाल लो, अतः डाल लो, चलो कोई बात नहीं। अतः B/A परिमेय संख्या है। B/A क्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन क्या √2 परिमेय संख्या है? आप ही बताओ, नहीं है ना?
तो बना दिया ना हमने क्वेश्चन को बेवकूफ। √2 भी हमारी परिमेय संख्या नहीं है। इस तथ्य का विरोधाभास हमारी क्या, अब तो रट गया होगा यार, इस तथ्य का विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से हुआ है। लिख दो, इस तथ्य का, या तो मत लिखो त्रुटिपूर्ण, सिर्फ लिख दो इस तथ्य का विरोधाभास, इस तथ्य का विरोधाभास, विरोधाभास लिख दो कोई बात नहीं। इस तथ्य का विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से हुआ है, त्रुटिपूर्ण कल्पना, त्रुटिपूर्ण कल्पना से हुआ है। ठीक है, त्रुटिपूर्ण कल्पना से हुआ है। जब हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से हुआ है तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये वाली संख्या हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि कौन सी, 1/√2 अपरिमेय 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 संख्या है। दैट्स क्लियर। आप इसे नोट कर लो और आंसर कॉपी में, क्वेश्चन पेपर की आंसर कॉपी में हूबहू यही समझ के जाओ अपने से। ये हिंदी उंदी जो है ना, बहुत बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ये सब अपने से लिखी गई है। ठीक है, इसे रटने की जरूरत नहीं है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब उसी को कंटिन्यू लगाओगे ना तो ये सब चीजें याद हो जाएंगी, रट जाएंगी। इसको मारो गोली, बस समझने पर ध्यान दो। चलो नोट कर लो। तो चलिए अब आते हैं इसी के दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, यहां पे लिखा है 7/5। मैं बार बार बोल रहा हूं, सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर, सब कुछ वही सेम करना है, उसी सांचे में सब कुछ रख दो। ठीक है ना। तो देखो ये गलत बात है कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं और आप बैठे बैठे देख रहे हो। अरे वीडियो को चलने दो, अपनी रफ कॉपी निकाल कर खुद ब खुद सॉल्व करो। तुमसे बनने ना लग जाए ना तो फिर मुझे बताना। ठीक है, चलो आ जाते हैं फिर से उसी को, फिर से पागल बनाने उसी क्वेश्चन को। कि मान लेते हैं फिर से कि फिर से ये क्या है, 7/5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। फिर से इसको उल्लू बनाते हैं, फिर से इसको बोलते हैं परिमेय संख्या है, और अंतिम में जाके बोल दे कर दें, कह देंगे कि भाई तू अपरिमेय संख्या ही है। चलो, तो परिमेय संख्या है तो परिमेय को हम किस में लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम फिर से ए बटे बी के रूप में निरूपित कर सकते हैं। जहां क्या, अरे भाई इतना तो रट गए हो गया ना यार, कि जहां b बट नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तथा, तथा में क्या लिखते थे, तथा a और b क्या है, तथा a और b सह अभाज्य, सह अभाज्य पूर्णांक, सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है ना। चलिए इतना हमने कर लिया। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं कि भाई 7 क्या है 5 के साथ फिर से क्या है, गुणे में है। 7 क्या है 5 के साथ गुणे में है, तो फिर से इसे पक्षांतर तो करते थे ना, मतलब इधर अंडर रूट वाली चीजें अलग दिखनी चाहिए। तो 5 क्या है अंडर रूट में इधर अलग दिखने लगा। अब यहाँ पर क्या है, 7 क्या है इधर गुणे में था तो यहाँ पर भाग में आ गया। भाई साहब, a/7 क्या गुणे में था तो यहाँ पर 7 भाग में आ गया, यानी कि बटे में आ गया। ये बटे में आपको दिखने लगा। यार लिखते लिखते हाथ दर्द देने लगता है, लेकिन तुम लोग बैठे बैठे बस झांकते रहते हो। बैठे बैठे झांका मत किया करो। मेरा हाथ दर्द दे रहा है लिखते लिखते, तुम्हारा हाथ नहीं दर्द देना चाहिए वीडियो को लाइक करने में। वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। और अपने दोस्तों को, जैसे ही ये सॉल्यूशन कर चुके अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करना। तो √5 क्या है, a/7b के बटे में है, यानी कि इसके बराबर है। ठीक है, फिर से ये चीजें हमें क्या है, बटे में दिख रही हैं, और ये क्या है, पूर्णांक है। यहां पर लिख लो, चूंकि a7b, ये तीनों चीज, यहां पर तीन चीज हैं, यानी कि a,7, b, यहां पे तीन चीजें हैं ना, इसको ऐसे लिख लो। b, ये तीनों क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक हैं। और जब ये पूर्णांक होती हैं मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या होती हैं। इसलिए a/7b
परिमेय संख्या, परिमेय परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है यानी कि इस पक्ष वाले को भी परिमेय संख्या होना चाहिए। ये परिमेय संख्या है तो √5 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, इसको भी होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो विरोधाभास हो रहा है भाई। √5 तो हमारी परिमेय है नहीं, क्या है, अपरिमेय। तो इस तथ्य का विरोधाभास, इस तथ्य का विरोधाभास, वही चीजें लिख रहा हूं, ठीक है, बार बार। इस तथ्य का विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से हुआ है। हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना, ठीक है ना। कौन है कल्पना? कल्पना देख रही है इस वीडियो? देख रही हो तो भाई लाइक जरूर कर देना। देखो, ठीक है, तुम्हारा भी नाम यहाँ पे लिख दिया हूं, तुमको भी वायरल कर रहा हूं मैं। तो हमारी यह तथ्य का विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से हुआ है। ठीक है, कल्पना, कल्पना से हुआ है। बार बार कल्पना का नाम लिया हूं, कितने बार वो वायरल हुई है, देखो। तो कल्पना से, इस कल्पना से, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से हुआ है। जब इस त्रुटिपूर्ण कल्पना से हुआ है, यह निष्कर्ष निकलता है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है, अतः यह, अतः निष्कर्ष निकलता है, अतः निष्कर्ष, अतः निष्कर्ष निकलता है कि 7 √5, 7, दिख रहा है ना, थोड़ा सा इंक क्या है, कम चल रही है तो थोड़ा समझ लेना। 7 √5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। समझ गए? तो नोट कर लो इसे भी भाई, सब चीजें सेम सेम दिख रही हैं, कोई बहुत बड़ी चीजें है नहीं। नोट इट। तो चलिए अब फिर से आ जाते हैं अपने कौन से, तीसरे और लास्ट क्वेश्चन में। इसे ध्यान से समझ लेना, बाकी सब तो समझ ही चुके हो। ठीक है, फिर से बेवकूफ बनाना है, फिर से मानना है, फिर अरे वही सब तामझाम, क्या इतने बार कर करके दिमाग में सब चढ़ चुका है आराम से। तो 6 + 2 √6 + 2, तो फिर से मान लेते हैं, माना भाई, माना, माना 6 + √2 एक क्या है, परिमेय, परिमेय संख्या। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया। जब परिमेय संख्या मान लेते हैं तो इसे a/b के रूप में भी लिखते हैं। तो 6 + √2 = a/b लिखेंगे ही लिखेंगे। और जब लिखेंगे तो इसको रीजन में क्या देंगे यहाँ पर कि b क्या है, जहां हमारा b बट नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना, जब तक 0 होगा नहीं तब तक ये परिमेय होगा नहीं। जो 0 आ गया बटे में तो यहाँ पर वो परिमेय ही नहीं है। तथा, तथा में क्या लिखते थे, ए और बी के बारे में। ए, ए अच्छे से लिखना, पी ना दिखने लगे। ए और बी क्या है, सह अभाज्य। क्या है ये, सह अभाज्य पूर्णांक है। भाई ध्यान से देखना, सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक देख लिए। फिर से यहां पर क्या करना है, वही ट्विस्ट, पक्षांतरण उक्षांतरण करना है, कर लो अपने से। इतना तो कर सकते हो ना, चलो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं। तो 6 क्या इधर प्लस में दिख रहा है तो उधर हो जाएगा पक्षांतरण, अंदर रूट को इधर अकेला छोड़ना है ना, तो √2 इधर बचेगा बराबर a/b, पहले इधर का उतार लेना है। ठीक है ना, बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं कि 6 इधर से प्लस में भागा, इधर डायरेक्ट क्या कर देते हैं, इधर ऐसे -6 लेंगे। अरे गधों, इस तरह थोड़ी, पहले जिस जिस घर का, जिस परिवार का जो सदस्य है, a/b है ना, तो उसको पहले लिखना चाहिए ना। तो a/b और 6 क्या है, प्लस में है तो -6 ऐसे लिखना है। ठीक है ना, बहुत गलती मत करना। ठीक है, देखो डांटूंगा भी मैं, गधाओं दहों कह लूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई के नाते यहाँ पर तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। ठीक, तो उस बात को समझना, बुरा मत मानना। देखो, ठीक है, पढ़ने आए हो, सीखने आए हो। ठीक, तो √2 = a/b -6, 6 प्लस में था तो यहाँ पे माइनस में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो दिखने लगा, आगे क्या बढ़ते हैं, कुछ भी नहीं बढ़ते हैं। यहाँ पर √2 इधर खाली दिख रहा है और इधर ये चीजें दिख रही हैं।
भाई ये चीजें बटे में है, तो यहां पर इधर चाहे लिख दो चाहे यहीं पे लिख दो, चूंकि लिख दो चूंकि, चूंकि क्या है चूंकि में, ए कॉमा बी कॉमा 6, ये तीनों क्या है, पूर्णांक है भैया। ये तीनों क्या है, पूर्णांक हैं। ठीक, ये तीनों पूर्णांक हैं, इसलिए इसलिए क्या है, इसलिए इसलिए क्या है, ए बटे बी -6 क्या होगी, परिमेय संख्या है। अरे पूर्णांक आ रहा है, इतने बार पूर्णांक लिखे कि पूर्णांक पूर्णांक आ रहा है, तो क्या है ये, परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहां पर तो भी लिखो, जब ये परिमेय संख्या है तो अंडर रूट पर को भी, अंडर रूट 2 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन भाई इस तथ्य से तो विरोधाभास हो रहा है। नहीं भाई, इतने बार विरोधाभास हुआ, विरोधाभास मतलब विरोध होना, हमने माना परिमेय है, लेकिन यहाँ पर ये चीज परिमेय नहीं है तो नहीं, लेकिन गलत हो रहा है। तो इस तथ्य का विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से हुआ है। फिर से कल्पना का नाम आया और कल्पना वायरल हो रही है। ठीक है, तो इस तथ्य का विरोधाभास, इस तथ्य का विरोधाभास, विरोधाभास, अरे कैसे लिखते हैं विरोधाभास, विरोधाभास ऐसे लिख लो चाहे वैसे लिख लो, ऐसे के साथ लिख लो भाई। इस तथ्य का विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण किससे, कल्पना से हुआ है। ठीक है, कल्पना, त्रुटिपूर्ण कल्पना से हुआ है, त्रुटिपूर्ण कल्पना है। ठीक, इस तथ्य का जब विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना से हो गया तो हमें समझ में आ गया और निष्कर्ष निकलता है कि अतः निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष निकलता है। भाई देखो दोस्तों, राइटिंग पे भरोसा करना नहीं, क्योंकि राइटिंग मेरी कुछ खास नहीं है, समझते चलना, पढ़ने आए हो, राइटिंग सीखने नहीं आए हो। ठीक है, राइटिंग किसी और से सीख लेना, यहाँ पर मेरे से गणित सीखो। अतः निष्कर्ष निकलता है कि क्या निकलता है कि 6 प्लस, अरे भाई 6 प्लस अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन, हमारा ये भी क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व होता है, और यहां से हमारे क्वेश्चन की लड़ी खत्म होती है। आपको ये मेरे हिसाब से, कि समझाने के हिसाब से आपके समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं आया है तो फिर से ये वीडियो को स्टार्टिंग से देखो, और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि तुम्हें समझ आके रहेगा। ठीक, नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को एक बार नहीं, दो बार देखो। नहीं समझ में आना तो फिर मेरे को बताना कि सर समझ में ही नहीं आ रहा है, कैसे आप पढ़ाए हैं। ठीक है, और समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, हमारे इस वीडियो को लाइक करो, अपने खास दोस्त मित्रों को शेयर करो, दबा के शेयर करो। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल की बटन जरूर दबा लेना, वरना गुलाब सर देखो भाग जाएंगे इधर उधर, तो फिर से तुम ढूंढते फिरोगे। ठीक है, और हमारे चैनल पे बने रहो तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा भाई, करना ही नहीं पड़ेगा तो सब्सक्राइब कर लो और हमारे चैनल पे बने रहो, ताकि इसी तरह की एक लाइन से वीडियो तुम्हारे क्लास की, फुल क्लास की सॉल्यूशन की वीडियो मिलती रहे। ठीक है ना, इधर उधर कहीं तुम्हें भटकने की जरूरत ही ना पड़े। और मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ उसके एग्जाम्पल के भी सॉल्यूशन लाऊंगा, क्योंकि देखो पेपर में एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल नहीं लगा के जाओगे तो फिर तुम्हारे एक आध क्वेश्चन तो छूट जाएंगे। ठीक है, और मैं पिछले प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चन भी इस अपने चैनल पे प्रोवाइड करूंगा, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। हमारे चैनल पे बने रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।